डायरेक्ट सेलिंग क्या है और यह कैसे काम करता है। यस दोस्तों, मेरा नाम खीम सिंह है। जैसा हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि क्यों मैंने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन की थी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है और यह कैसे काम करता है। राइट। सो डायरेक्ट सेलिंग से पहले मैं आपको बात करूंगा कि एक्चुअली हमारे पास अर्न करने के, हमारे पास इनकम जनरेट करने के लिए कितने तरीके हैं। बेसिकली हम देखें तो पहले हम दो तरीके जानते थे, एक जॉब कर सकते हैं या फिर हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। आज की डेट में मैं बात करूं, आज की डेट में लगभग हमारे पास चार तरीके हैं। क्या क्या? फर्स्ट, हम लोग एम्प्लॉयड, हम लोग जॉब कर सकते हैं। सेकंड, हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड, हम लोग अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जहां पे मैं ही शुरू करूंगा, मैं ही अपना दिन पूरा बिजनेस में दूंगा और मैं ही कमाऊंगा। राइट। थर्ड, हम लोग कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मीन्स आज हम लोग स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां से अर्निंग शुरू कर सकते हैं। चौथी तरीका है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन जब बड़ा एम्पायर आप खड़ा करते हैं तो फिर आप अर्न करते हैं उसमें, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, ये सब है, ये सब बिजनेसमैन कहेंगे। जहां हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस समझने की बात है। सेल्फ एम्प्लॉयड वो कहेंगे जब खुद ही बंदा शटर ओपन करता है और खुद ही वहां पर मैनेज करता है, और हो सकता है 2 4 6 लोगों की उसकी टीम हो, यहां तक भी होगा तब भी उसको हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड कहेंगे। तो इन चार तरीकों में हम देखें तो यदि हम जॉब की बात करें तो वो हम लोग आज की सिनेरियो में सब लोग जानते हैं कि क्या सिचुएशन है जॉब की, कितना जॉब क्रिएशन है और क्या जो है नया गवर्नमेंट जॉब क्रिएट कर पा रही है या फिर क्या हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री जॉब क्रिएट कर पा रही है। मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा क्योंकि हम लोग 95% लोग जो हैं इस कैटेगरी में आते हैं जहां जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हम लोग करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड और जॉब वाली कैटेगरी में 95% आते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं उसको। जबकि इस वाली कैटेगरी में जो है केवल 5% इकोनॉमी जो है केवल इन लोगों के पास होती है, जहां 95% इकोनॉमी जो है वो किन लोगों के पास होती है, क्वाड्रेंट के उस साइड को, जहां इन्वेस्टमेंट और बिजनेसमैन आता है। तो अब मैं यदि चाहूं कि मैं भी उस कैटेगरी में आऊं या मेरे को भी बड़ा पैसा कमाना है, मेरे को भी बहुत सारे अपने सपने चीजें पूरी करनी है, तो मेरे को बिजनेस करना ही पड़ेगा या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए आना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट और बिजनेस दोनों की बात करूं तो हमारे पास दोनों के लिए पैसा होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 5,000 10,000 लेके हम लोग इन्वेस्टमेंट करना चालू करें और हमारे पास लाख रुपए आ जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। या बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के लिए भी मिनिमम कुछ रिक्वायरमेंट है। मैं कहूं कि बिजनेस के लिए मेरे को एक बड़ी पूंजी चाहिए, मेरे को कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मेरे को कोई बड़ा प्रोडक्ट चाहिए, और मुझे प्रीमिसेस चाहिए, मुझे एम्प्लॉयड चाहिए, मुझे कोई सिस्टम चाहिए। उसके बाद मैं उस प्रोडक्ट की लास्ट में फाइनल जो आती है उसकी सेल चाहिए। अब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करने की बात करें तो हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड बनके रह जाते हैं। हमारे पास थोड़ी छोटी पूंजी होती है, छोटा सा जगह होता है, छोटा सा स्पेस होता है और कुछ प्रोडक्ट होते हैं और हम लोग इसी में उलझ जाते हैं, हम सेल की बात ही भूल जाते हैं। तो वहां से प्रॉफिट बहुत ज्यादा आता नहीं है। तो नॉर्मली आप देखेंगे तो जो भी आप बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयड करने की कोशिश करते हैं तो वो एक इट्स काइंड ऑफ ट्रैप तो नहीं कहूंगा मैं, बस ये एक ऐसी चीज है जहां पर हम घुसते हैं और अगले 2 3 साल 4 साल 5 साल में हमारा जो बिजनेस जो है धीरे धीरे शट डाउन होने की कगार पाता है और वो 10% बिजनेस जो है टिके रहते हैं और वो फिर बाद में बड़े करते हैं। तो अब मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं तो मिडिल क्लास के पास वो ऑप्शन भी नहीं है कि वो बिजनेस कर सके। यहाँ पे एक बहुत बड़ी क्रांति मैं फिर से इसको कहूंगा, या डायरेक्ट सेलिंग की हम लोग जब बात करें तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति है। ये 21st सेंचुरी में एक एंटरप्रेन्योर के लिए, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस है जहां पर वो अपना बिजनेस खुद कर सकता है। यहाँ पर आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, बहुत बड़ा कोई सेटअप नहीं चाहिए। आपका इन्वेस्टमेंट कौन करता है? जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है वो करती है। आपका प्रोडक्ट कौन सेट करता है, प्रोडक्ट कौन प्रोक्योर करता है? डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करती है। आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर जो टीम है, पीछे मैनेजमेंट टीम है, वो कौन तैयार करती है? वो आपको डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करती है। आपकी एडवर्टाइजमेंट और क्वालिटी या फिर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ आपको कंपनी करके देती है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। आपको क्या करना होता है, जो पहला वाला पार्ट था वहां पे भी हम लोग लास्ट वाले पार्ट को भूल रहे थे, दैट इज सेल्स। यहाँ पे भी आपको सेल्स करनी होती है। अब सारा सेटअप ये आपको करके देता है और आपको यहाँ पर सेल करनी होती है। जो सेल आप करते हैं, जो सेल आपके टीम के थ्रू होती है, उससे आपको इनकम आता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। ये डायरेक्ट सेलिंग तरीका है। और दूसरी बड़ी बात है, अब मैं दोनों को कंपेयर करके हुए आगे बढ़ रहा हूं। अब अपने, मैं कह रहा हूं, लेट्स से शॉप, आपने कोई बिजनेस जनरेट कर दिया है और आपका कोई भी प्रोडक्ट है और वहां पे आपने स्टार्ट कर दिया है काम को, पूरा इन्वेस्टमेंट करके जो भी आपने लाखों को रुपए का लगाया है, उसके बाद अपने सेटअप भी कर दिया, अपना एम्प्लॉइज भी हायर कर दिया, अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी हायर कर दिया, बट अल्टीमेटली आपको प्रोडक्ट का सेल करना ही होगा, तभी जो है प्रॉफिट जनरेट होता है। डायरेक्ट सेलिंग में भी यही होता है, सेटअप सब कुछ, बिजनेस सब कुछ ये कंपनी का है, जब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, आपको जस्ट सेल करनी होती है। जब जब आप सेल करेंगे, जितनी आप सेल करेंगे उतना आपको प्रॉफिट आता है। अब सेल्समैन और डायरेक्ट सेलिंग में क्या फर्क है? सेल्समैन जब जितनी सेल करेगा उतने का ही उसको प्रॉफिट आता है, उतने का ही उसको मार्जिन आता है। जबकि डायरेक्ट सेलिंग में आप धीरे 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 अपनी
टीम क्रिएट करते हो, आप टीम हायर करते हो। जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतना ही बड़ा आपका मार्जिन होगा, उतना ही बड़ा आपका प्रॉफिट होगा। यहां मैं इसको थोड़ा सा कन्वेंशनल बिजनेस के साथ और कंपेयर करूंगा। जब हम कन्वेंशनल बिजनेस की बात करें, जब हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें, तो वहां पर यदि हमने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमने लगा दी है और हम जब तक डिस्ट्रीब्यूटर चैनल को या फिर होलसेल को उनको प्रोडक्ट नहीं देंगे, वो आगे एक सपोज करो एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है उत्तराखंड का, वो जब तक सब डिस्ट्रीब्यूशन या सब होलसेल या रिटेल काउंटर नहीं को ओपन करवाएगा तब तक वो बंदा अर्न नहीं कर सकता है। तो सेल तो होनी होती है। यहां पे भी यदि आपके पास प्रोडक्ट है, कंपनी है और सारे सब कुछ है, तो आपने जो है डायरेक्ट सेलिंग में जो है अपने सब डिस्ट्रीब्यूशन ओपन करने हैं, अपने होलसेलर क्रिएट करने हैं, अपने टीम क्रिएट करनी है, अपने रिटेलर क्रिएट करने हैं। वो लोग जब प्रोडक्ट निकालते हैं, क्योंकि वो आपकी वजह से बने थे, जितनी बड़ी आपकी टीम बनती जाती है उनका कमीशन, उनका पार्ट आपको भी जाता है। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, ये इस तरीके से काम करता है और ये जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। और आज की डेट में ये लीगल एंड वैलिड है, क्योंकि 2016 में, सितंबर 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए गाइडलाइंस लाई थी और दिसंबर 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगलाइज कर दिया। ये रूल्स बन गए हैं, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर जो है ये काम कर रही है। और 2021 में, फिर से मैं रिपीट करता हूं, 2021 में इसकी रूल्स एंड रेगुलेशन आ चुके हैं। सो ये है हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और यदि आपको इसके बारे में आगे जानकारी चाहिए तो आप प्लीज नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए और मेरे से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। विल एक्सप्लेन, हम जानेंगे। जरूरी नहीं कि आपको इसको करना ही है, पहले मैंने कहा ना इसको जानने की जरूरत है, क्योंकि आज एंटरप्रेन्योरशिप के लिए द बेस्ट वे टू स्टार्ट योर जर्नी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।